आप ही ऐसा परिस्थिति हमारे लिए पैदा किए है कि हमरा नंगा हो गए, हम लोग का कपड़ा छीन लिए, हम लोग को खाने का पैसा नहीं है ना, हमको खाने का नहीं चाहिए, हमको भूखे मरने दीजिए, लेकिन आप हमको समायोजित कीजिए। इसलिए कि इसने बहुत भारी घपला किया है, हम लोग का बहुत भारी घपला किया, सारे हिसाब का करीब 28-30 हिसाब का बहुत भारी घपला हुआ है। कभी आते हैं चोरी छुप के चले जाते हैं, और हम लोग को आज बेटी की शादी करनी है, हम लोग सारा जीवन यहाँ दे दिए, लेकिन आज हम लोग का जो फाइनल जो हिसाब किताब देना है उसका देने के लिए नाम निश्चित कर रहा है। होटल अशोक के सामने जो है लगातार पहले भी आप लोग आवाज बुलंद करते आए हैं सर 7 साल से कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि सर आप बोल रहे हैं, हम झारखंड सरकार के सम्मान में हम शिबू पुराण लिखे हैं, अभी हाल में लिखे थे, जो कि चैनल पर भी और पेपर में भी आया। हम आपको सम्मान देने के लिए हर समय व्याकुल रहते हैं, हम आपको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं हेमंत सोरेन को, और आप ही ऐसा परिस्थिति हमारे लिए पैदा किए है कि हमरा नंगा हो गए, हम लोग का कपड़ा छीन लिए, हम लोग को खाने का पैसा नहीं है ना, हमको खाने का नहीं चाहिए, हमको भूखे मरने दीजिए, लेकिन आप हमको समायोजित कीजिए। आप सरकार है, आप भारत पर्यटन विकास निगम से होटल का शेयर जब नहीं ले सकते तो हम लोग क्या करेंगे, हम 6 आदमी क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ये खेल बंद होना चाहिए। आपको एक मानवता के नाते आप देखिए कि हम लोग का क्या स्थिति है। आप कौन ऐसा मंत्री है केंद्र से बिहार झारखंड का जो वेतन नहीं ले रहे हैं, कौन ऐसा पदाधिकारी बिहार झारखंड और राज्य के हैं जो कि वेतन नहीं ले रहे हैं। आप हमको 2.5 साल से वेतन नहीं दिए, उसके बाद भी ऐसा संवेदनहीनता है कि आपको हमारे प्रति थोड़ा दया भी नहीं आता, कोई बात करना नहीं चाहते। हम लोग हेमंत सोरेन सर से 5 बार मिलना चाहे, लेकिन कभी मिलना नहीं चाह रहे हैं, क्या करेंगे। अरे कम से कम आप हमको बताइए, वस्तुस्थिति स्थिति से अवगत कराइए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार तीनों जगह 6th पे लागू है, 7th पे लागू है, और हम लोग को आज तक 5वां वेतन दिया जा रहा है। उसके बाद भी आप 2.5 साल का वेतन नहीं दिए, हम लोग कैसे जिएंगे बताइए, है ना। आप कोई कुछ कह रहा है, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर झारखंड सरकार हमारी हितैषी है, अगर सच में हम लोग की हितैषी है, तो सबसे पहले आप तो पैसा दे चुके हैं इस होटल के शेयर का, आप तुरंत बोलिए कि लेना है इस कर्मचारी को, हमको लेना है, तो आप इसका 60 साल एज कीजिए और 6ठा पे वेतनमान तो लागू कीजिए। जब आप आईटीडीसी को सब पैसा दे रहे हैं, ये भी दे दीजिएगा, लेकिन वो होगा कि आपका लगेगा कि आप हमारे प्रति संवेदनशील है, नहीं तो डायलॉग से बहुत डायलॉग हो गया 7 साल से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग क्या करिए। देखिए हम लोग का 12 को आज 10 है, 12 को 14 को 19 को फंक्शन है, उसके बाद हम लोग विचार बैठक करेंगे, हम लोग उसके बाद आत्मदाह का निर्णय लेंगे। अब हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन ये लोग जो प्रयास करते हैं बार बार बेवकूफ बनाने वाला, बैठक करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। क्यों हमको रोकते हैं, जब आप हमको कुछ कर नहीं सकते तो हमको रोकते क्यों है। मार दीजिए, हमारी हत्या करवा दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड सरकार प्यार से हमारी हत्या करवा दे, कोई दोष नहीं उन पर, है ना। लेकिन अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो झूठ का आश्वासन नहीं दीजिए। हम लोग को 7 साल ऐसे ही आश्वासन सुन के कान के बाहर निकलने लगा है। प्लीज हम लोग के प्रति दया कीजिए, हम लोग का सहायता कीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, हम यहाँ हाउसकीपिंग इंचार्ज के पद पे कर रखे। हम लोग टोटल 32 स्टाफ थे, उसमें करीब 6 स्टाफ यहाँ बचे हैं, बाकी लोगों को जबरदस्ती DRS दे दिया गया, वो भी बिना हिसाब किताब के। हमारा 6th पे 7th पे कमीशन के साथ हमको मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी हमको 6th पे सर्टिफिकेट नहीं दिया। आनंद फानंद में जैसे तैसे हमारे खाता में पैसा डाल दिया गया, थोड़ा बहुत पैसा डाल दिया गया, लेकिन 6th पे 7th पे का पैसा हमको नहीं मिला है। और बार बार यहाँ का मैनेजमेंट से हम लोग हिसाब मांगते हैं, पे स्लिप दीजिए, हमारा पे स्ट्रक्चर दीजिए और स्टेटमेंट दिए, लेकिन वो कभी देना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए कि इसने बहुत भारी घपला किया है, हम लोग का बहुत भारी घपला किया, सारे स्टाफ का करीब 28-30 स्टाफ के साथ बहुत भारी घपला हुआ है। कभी आते हैं चोरी छुप के चले जाते हैं, और हम लोग को आज बेटी की शादी करनी है, हम लोग सारा जीवन यहाँ दे दिए, लेकिन आज हम लोग का जो फाइनल जो हिसाब किताब देना है उसका देने के लिए नाम निश्चित कर रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट को बार बार बोलने से वो कान में तेल लेके कोई नहीं, तो हम लोग बहुत ही मजबूर हो गए हैं। अब आगे हम लोग का आंदोलन बहुत ही कड़ा आंदोलन होगा, और फिर ITDC को यहाँ करके हम लोग साथ में समझौता करना पड़ेगा। हाँ, नाम प्रसाद राम।